खूनी डायन की कहानी बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गहरी और डरावनी जंगल के पास एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी सुनाई जाती थी। इस जंगल को खूनी जंगल के नाम से जाना जाता था। यह जंगल इतना डरावना था कि गांव के लोग रात के समय उसमें जाने की हिम्मत नहीं करते थे। इस जंगल से जुड़ी एक खौफनाक कथा थी जिसमें खूनी डायन का जिक्र होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम चंपा था। वह बहुत ही सुंदर और गुणी थी, लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा उसकी अच्छाई लोगों को भाती थी। वह जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और जड़ी बूटियों से गांव के लोगों की बीमारियों का इलाज करती थी। लेकिन उसकी अच्छाई और ज्ञान से कुछ स्वार्थी लोग जलते थे। चंपा पर इल्जाम एक दिन गांव के एक धनी आदमी के बेटे की अचानक मौत हो गई। लोग परेशान हो गए और दोषी ढूंढने लगे। धनी आदमी ने चंपा पर आरोप लगाया कि उसने उसके बेटे पर काला जादू किया है। गांव के लोग पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन धनी आदमी ने अपने झूठ को इतना फैलाया कि लोग चंपा के खिलाफ हो गए। गांव के पंचायत ने बिना सोचे समझे चंपा को डायन घोषित कर दिया। उसे जंगल में खींच कर ले जाया गया और क्रूरता से मार दिया गया। मरने से पहले चंपा ने सभी से कहा, तुमने मुझ पर जो इल्जाम लगाया है वह झूठा है। मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस अन्याय को कभी नहीं भूलेगी। मैं तुम्हारे इस अन्याय का बदला लूंगी। खूनी डायन की शुरुआत चंपा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। कई लोग जो जंगल में गए वे कभी वापस नहीं लौटे। जो लौटे वे इतना डर गए थे कि कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनकी आंखों में खौफ और उनकी हालत देखकर गांव के लोग और डर गए। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि चंपा की आत्मा डायन बन गई है। वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस आई है। लोगों का कहना था कि वह जंगल में रहने वाले हर इंसान को मार देती है और उनका खून पीती है। खूनी डायन का आतंक। गांव के लोग अब जंगल के पास भी जाने से डरने लगे थे। खेती करना मुश्किल हो गया था क्योंकि गांव के आसपास की जमीन जंगल से सटी हुई थी। एक दिन एक किसान बैल को खोजने के लिए जंगल में गया। उसकी चीखें सुनाई दी, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन गांव वालों को उसकी खून से सनी लाश जंगल के किनारे मिली। धीरे धीरे गांव में आतंक फैल गया। लोग कहने लगे कि खूनी डायन हर पूर्णिमा की रात को बाहर आती है और गांव के किसी इंसान को अपना शिकार बनाती है। साहसी युवक का संकल्प। गांव में अर्जुन नाम का एक साहसी युवक था। वह इस डर से तंग आ गया और उसने खूनी डायन का सामना करने का फैसला किया। अर्जुन ने बुजुर्गों से चंपा की कहानी सुनी और महसूस किया कि चंपा निर्दोष थी। उसने तय किया कि वह डायन की आत्मा को शांति देने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने जंगल में जाने से पहले अपने साथ कुछ पवित्र वस्तुएं जैसे कि गंगा जल, तुलसी की माला और भगवान का त्रिशूल लिया। वह रात के समय अकेला जंगल में गया। जंगल में घुसते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ हवा में झूम रहे थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। अर्जुन ने डर के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई। खूनी डायन का सामना। अर्जुन जंगल के बीच में पहुंचा, जहां उसने एक भयानक साए को देखा। वह खूनी डायन थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। अर्जुन ने गंगा जल छिड़कते हुए कहा, चंपा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस गांव के हर इंसान को सजा मत दो। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। चंपा की आत्मा चिल्लाने लगी, इन लोगों ने मुझे जिंदा जलाया था, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर तुम अपनी आत्मा को बदले की आग में जलाती रहोगी तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। चंपा की आत्मा को मुक्ति। अर्जुन की बातों ने चंपा की आत्मा को झकझोर दिया। उसने रोते हुए कहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ जो किया उसका दर्द मैं सह नहीं सकी। अर्जुन ने गंगा जल से चंपा की आत्मा की शुद्धि की और भगवान से प्रार्थना की। धीरे धीरे चंपा की आत्मा शांत हो गई और उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। मैं अब इस बदले की भावना को छोड़कर शांति की ओर जा रही हूं। इसके बाद चंपा की आत्मा गायब हो गई और जंगल फिर से शांत हो गया। गांव के लोग अर्जुन के इस साहसिक काम के लिए उसे धन्यवाद देने लगे। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय का बदला अन्याय से नहीं लिया जाना चाहिए। सच्चाई और सहानुभूति से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। चंपा की कहानी यह भी याद दिलाती है
कि किसी को भी झूठे आरोप में दोषी ठहराने से पहले हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए।